मित्रों, एक बार माँ वैष्णो देवी का एक बहुत बड़ा भक्त था जिसका नाम श्रीधर था। श्रीधर एक गरीब परिवार से था और उसकी कोई संतान नहीं थी। श्रीधर और उसका परिवार कटरा से कुछ पहले हंसाली नामक गांव में रहता था। श्रीधर को संतान न होने का दुख था, इसलिए उसने एक बार कन्या भोज का आयोजन करने का फैसला किया। जब कन्या पूजन का दिन आया तो बुलाई गई कन्याओं में माँ वैष्णो देवी भी एक कन्या का रूप धारण करके आई। पूजा के बाद जब सभी कन्याएं चली गई तो वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से गांव में भोज का आयोजन करने को कहा। श्रीधर ने कन्या की बात मान ली और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। पास के ही एक गांव में बाबा भैरवनाथ भी रहते थे, तो श्रीधर ने उन्हें और उनके शिष्यों को भोज में आने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण पाकर गांव वाले भी थोड़े हैरान हुए कि ये कौन सी कन्या है जो इतने बड़े गांव में सभी को भोज में खाना खिलाना चाहती है। इसके बाद भोज वाले दिन सभी गांव वाले श्रीधर के घर के बाहर भोजन के लिए इकट्ठा हुए। उसके बाद कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी पात्र लेकर सभी गांव वालों को भोजन परोसने लगी। बाबा भैरवनाथ ये सब देख रहे थे और उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसे यह कन्या इतने लोगों को भोजन करा रही है और फिर भी भोजन समाप्त नहीं हो रहा है। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास पहुंची तो बाबा भैरवनाथ ने उस भोजन को करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हलवा पूरी नहीं खाऊंगा, इसके बदले मुझे मांस और मदिरा चाहिए। लेकिन कन्या रूपी माँ ने उसे बहुत समझाया, क्या ब्राह्मणों का भंडारा है जहाँ मांस और मदिरा वर्जित है। लेकिन भैरवनाथ अपनी बात पर अड़ा रहा और माँ के कई बार समझाने पर भी नहीं माना। भैरवनाथ समझ गया यह कोई साधारण कन्या नहीं है और उसने कन्या को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन माँ उसके कपट को समझ गई और पवन का रूप धारण कर वहाँ से त्रिकूट पर्वत की ओर चली गई। बाबा भैरवनाथ भी उस कन्या को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चले गए। इस दौरान माँ एक गुफा में प्रवेश कर गई और वहाँ 9 महीने तक तप करने लगी। यह वही गुफा है जो अर्धकुमारी में है और इसके दर्शन के लिए लोग 2-2 दिन तक इंतजार करते हैं। दोस्तों, इस गुफा को अर्धकुमारी, गर्भजून या आदि कुमारी भी कहा जाता है। हनुमान जी उस गुफा के बाहर देवी माँ की रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। देवी माँ को खोजते हुए जब बाबा भैरवनाथ उस गुफा के पास पहुंचे तो उनका हनुमान जी के साथ काफी देर तक युद्ध हुआ। जब माँ अपना तप समाप्त करके गुफा से बाहर आई तो उन्हें भैरवनाथ पर अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने अपने असली स्वरूप में आकर बाबा भैरवनाथ की गर्दन काट दी। बाबा भैरवनाथ अब माता को पहचान चुके थे और उन्होंने माता से क्षमा याचना की, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें क्षमा कर दिया। साथ ही यह वरदान दिया कि भविष्य में जो भी माता के दर्शन के लिए आएगा उसे भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करने होंगे और उसके बाद ही भक्त की यात्रा सफल मानी जाएगी। उसके बाद से माँ वहाँ पिंडी रूप में विराजित हो गई। जहाँ पर बाबा भैरवनाथ का सर गिरा था वहाँ पर बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। बस तब से माता का जहाँ भी मंदिर होगा आपको बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी का मंदिर भी अवश्य मिलेगा। सन 1846 में जम्मू के राजा महाराजा गुलाब सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है और पूरे साल दर्शन के लिए खुला रहता है।